अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ और ये आवाज़ आ रही है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात कि आप लोगों ने एक टीम वर्क लेके जो आगे चले थे वो रोज़ बरोज़ उसमें एक गेन हो रहा है। हम सब जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनकी मालूमात का, उनके इल्म का, और एक होम्योपैथिक को आप रोज़ बरोज़ एक तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के इस मिशन को कामयाबी अता फरमाए। नुसल्ली अला रसूलुल करीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक के लिए हैं। अच्छा, मैं आपसे मुझे आज टॉपिक दिया है डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस किडनी के बारे में शफ़ी साहब ने 2-3 दफ़ा लेक्चर दिए और भरपूर दिए कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कुछ कहा जाए। किडनी हमारे जिस्म का वो ऑर्गन है जो मल्टीपर्पज़ काम कर रहा होता है, जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। वो 24 घंटे हमारे जिस्म में एक चेक पोस्ट का काम कर रहा होता है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उसका मेटाबॉलिज़्म 24 घंटे वर्क कर रहा होता है, जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। जब भी कोई हमें इंजरी होती है तो फिर हमें एहसास होता है कि किडनी क्या चीज़ है। किडनी वो फंक्शन है जो हमारे जिस्म में मल्टीपर्पज़ काम कर रहा है। जैसे कि ये एरिथ्रोपोइटीन बनाता है जिससे हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। किडनी की वजह से हमारे जिस्म में कैल्शिट्रावल बनता है जिससे जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। जिस किडनी की वजह से जिस्म में ड्यूरेलिन बनता है जिससे अब ब्लड प्रेशर हमारा काबू होता है। और किडनी हमारे जिस्म में जितनी नमकियात हैं उनको बैलेंस करती है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से आउट करती है। जब किडनी किसी भी सूरत में डैमेज हो जाती है तो हमारे साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं। शुरू में जो मसाइल होते हैं वो होता है कि नोज़िया, वोमिटिंग, इस तरह पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है। आम क्लिनिक में जा रहा हो तो उसको उल्टी की, मोशन की दवाई दे देते हैं। वासे टाइम मोशन भी हो रहे होते हैं, खाया पिया नहीं जा रहा होता। लेकिन जब वो माहिर होम्योपैथ या एलोपैथ के पास जाता है तो उसकी सिम्टम्स देख के वो फौरी उसको एडवाइस करता है कि आप यूसीई कराएं, एबीजीज कराएं। तो जब वो करवाता है तो पता लगता है उसका यूरिया भी बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है, होमोग्लोबिन भी कम हुआ है, एबीजीज नॉर्मल नहीं है। तो इस सूरत में फिर उसको जो देखा जाता है कि वो पेशेंट क्या है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि क्रॉनिक होते हैं, बाज़ एक्यूट होते हैं। अच्छा, क्रॉनिक वो पेशेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर होती है या प्रोस्टेट का मसला होता है या किडनी में एसिड्स होते हैं, तो उसकी वजह से किडनी पे असरअंदाज स्लोली हो रहा होता है जिसका पेशेंट को खुद नहीं पता हो रहा था। फिर एकदम बम फूटता है तो समझ लें कि वो आदमी मायूसी की तरफ चला जाता है कि ये क्या हो गया। जब उसको बताते हैं कि तुम किडनी फेलियर में चले गए हो तो वो एकदम मायूसी की तरफ हो जाता है। तो उस दौरान भी एलोपैथ और होम्योपैथ कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं, उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पहले होता है कि पहले उसको डायग्नोस करते हैं ये सीआरएफ है, ये अक्यूट का पेशेंट है। अक्यूट के पेशेंट वो होते हैं जैसे लूज मोशन हो गया, उसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई तो एकदम भी किडनी काम करना छोड़ दी, वर्क अपना छोड़ देती है। उसके साथ साथ अगर कोई इंजरी हो गई, रोड एक्सीडेंट में ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, उसकी वजह से किडनी बाज़ टाइम काम करना छोड़ देती है। या गायनिकल प्रॉब्लम होती है डिलीवरी वगैरह में, उसमें ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी किडनी वर्क करना छोड़ देती है। या बाज़ टाइम हम खुद सेल्फ मेडिसिन ले रहे होते हैं, उस सेल्फ मेडिसिन का हमें अंदाज़ा नहीं होता। बेसिकली एक पैनाडोल है कि हमने 1 ली, पेन ख़त्म नहीं हुआ, 2 ली, बाज़ टाइम ये करते हैं कि 10 ले ली, पता लगा 10 का साइड इफ़ेक्ट 24 घंटे बाद ये हुआ कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, वोमिटिंग शुरू हो गई, खाया पिया नहीं जा रहा। जब वो हमारे पास आता है एलोपैथ के पास या होम्योपैथ के पास तो हम उसको डायग्नोस करते क्या, पहले उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे लेके आते हैं। अच्छा, एलोपैथ में जो है इसको लेसिस दिया जाता है, उसके बाद अपना राइजिक दिया जाता है ताकि उल्टियाँ वगैरह उसकी ख़त्म हो जाएँ। होमोग्लोबिन के लिए एरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी तरह जब हमारे पास होम्योपैथ में आता है तो आरटी का दिया जाता है यूरिया के लिए, मैनेजमेंट के लिए। फिर इसी तरह उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो एक्यूट का पेशेंट होता है तो रिवर्सेबल हो जाता है और उसके बाद उसका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, डायलिसिस पे जाने से पहले पेशेंट को उसको बताया जाता है कि भाई आपके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, अब आपकी डायलिसिस होना ज़रूरी है।
वो जब डायलिसिस का लोग सुनते हैं तो बोलते हैं भाई डायलिसिस का तो उसके बाद तो मौत वाक़ हो जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। डायलिसिस तो एक लाइफ बढ़ाती है, या कोई भी ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, वो पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करता है। लेकिन जब हम सुनते हैं गुर्दे ख़राब हो तो हम समझते हैं लाइफ इनफ हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है, लाइफ अभी बहुत आगे होती है। उसके लिए इमरजेंसी जब डायलिसिस होती है, पेशेंट डायलिसिस से नहीं चाहता कि मैं कराऊं। जब उसका यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड भरता रहता है हल्के हल्के, इनकेस पानी इतना हो जाता है, जब ब्लड प्योरीफाई के लिए लंग्स में जाता है तो पानी की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से लंग्स में बैठ जाता है पानी हल्के हल्के। एक टाइम होता है कि वो गैसपिंग कंडीशन में आता है, फिर एकदम उसको एमरजेंसी में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। एमरजेंसी में डायलिसिस के लिए उसको एक लाइन डाली जाती है जो डबल लूमेन कैथेटर कहलाती है, इंटरजगुलर होती है, सब क्लेवर होती है या फिरमोरा होती है। उसके ज़रिए उसकी ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक डायलिसिस करती है 3 से 4 घंटे। उस सेक्शन में उसकी यूरिया क्रिएटिनिन को फॉलोअप करते रहते हैं, एबीजीज फॉलोअप करते रहते हैं। इस तरह वो नॉर्मली आ जाता है तो फिर उसकी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है तो उसकी हर चीज़ आर्टिफिशियल हो जाती है। ब्लड के लिए उसको हम फिर एथ्रोपोटिन दे रहे होते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन कम करने के लिए हम उसको डायलिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा, जब डायलिसिस पे आता है तो नमकियात बहुत बढ़ जाते हैं, सोडियम बढ़ जाता है, बाइकार्ब कम हो जाता है, पोटाशियम बढ़ जाता है। जब ये सब बढ़ जाता है, जब डायलिसिस होती है तो उस डायलिसिस के प्रोसेस में हम पेशेंट को होमोडायलिसिस कहलाती है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, वो मशीन में लगा दी जाती है। उसके बाद उसका ब्लड उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे पहले उस मशीन में आरओ वाटर उसमें हम यूज़ करते हैं, उसमें नमकियात यूज़ करते हैं। फिर एक तरफ से ब्लड डायलिज़र में आ रहा होता है, एक तरफ से आरओ वाटर जिसमें हम नमकियात ऐड करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए उसका फिर वो प्रोसेस शुरू होता है, उससे यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है, फास्फोरस कम हो जाता है, बाइकार्ब बढ़ जाता है, इस तरह हो जाता है। ये इस तरह हो जाता है। उसके बाद जब उसको दूसरी नीड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेटाबॉलिज्म उसका बिल्कुल आउट हो जाता है, तो उसको उल्टियाँ वगैरह हुई थी, उसकी हम राइजिक टैबलेट फॉर्म में देते हैं, उससे उसकी तबीयत बेहतर करते हैं। और अगर उसको कैल्शियम की डिफिशेंसी होती है तो उसको कैल्सान डी, लोफास ये देते हैं। लोफास जो होता है फास्फोरस बाइंडर होता है, जब फास्फोरस को कम होता है तो कैल्शियम बढ़ाता है। इस तरह करके उसकी डायलिसिस की लाइफ को उसको बढ़ाया जाता है। जब पेशेंट की 3 से 4 हफ्ते डायलिसिस हो जाती है तो उसमें एक्यूट पेशेंट जो है रिवर्सिबल हो जाता है, तो उसकी नलकी आउट कर दी जाती है और उसको खुशखबरी की नवीद सुनाई जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव या डायबिटीज़ या मल्टीपल अपना स्टोन की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, एसिस की वजह से या प्रोस्टेट के हदूद की वजह से, उसको बैक प्रेशर की वजह से किडनी सॉइल हो जाती है या शिलिंग हो जाती है, तो उसकी फॉरएवर डायलिसिस होती है। तो उसको एडवाइस की जाती है कि आप अपना एक फैसुला बनवा लें। उसको वैस्कुलर सर्जन के पास भेजा जाता है, वो आर्टरी और वेन को मिला के एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो फिर वो हाथ के ज़रिए उनकी डायलिसिस होती है। तो उसमें ये होता है कि 1 महीने के बाद वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद उसका जब भी जाता है उसको एक निडल 2 निडल लगाई जाती है। एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है आर्टरी से और दूसरी तरफ से प्योरीफाई होके ब्लड वापस वेन में जा रहा होता है। ये प्रोसेस 4 घंटे का होता है। उसके बाद जब वो जाने लगता है तो उसको इस जगह को टेपिंग करके बैंडिश कर देते हैं। 4 घंटे के बाद वो हटा देते हैं, पेशेंट पर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ये डायलिसिस का प्रोसेस है। अच्छा, डायलिसिस में जो है होमोडायलिसिस भी है और एक पैराटोनियल भी डायलिसिस है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनका ग्राफ वगैरह नहीं बन सकता, डीएल नहीं डल सकता, तो उनको पैराटोनियल डायलिसिस होती है। पैराटोनियल डायलिसिस नाव के पास एक किट लगाई जाती है, उसके ज़रिए एक सोल्यूशन दिया जाता है, वो 4 से 5 घंटे बॉडी में रहता है। उससे जितना यूरिया क्रिएटिनिन होता है या फास्फोरस होता है वो सक कर लेता है, बाद में उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, वो उसको सक कर लेते हैं। इस तरह पैराटोनियल डायलिसिस होती है। बस यही मेरा आज का मौजू था और बहुत शुक्रिया आप ये वॉइस ऑफ हेल्थ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और वो जिस तरह लेके चल रहे हैं, मेरी दुआ अल्लाह उन्हें अपनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।